रिकॉर्ड तोड़ शादियां करने वाले बॉलीवुड के 10 सितारे, इनमें से एक ने तो 3 बार शादियां की हैं। नंबर 10 करण सिंह ग्रोवर। दिल मिल गए सीरियल से हर हसीना के दिल में बसने वाले करण सिंह ग्रोवर ने रियल लाइफ में भी कई हुस्न की मल्लिकाओं से दिल मिलाया है। ये हैंडसम हंक उन चंद सेलिब्रिटीज में से एक हैं जो अपनी परफेक्ट बॉडी के चलते पहले ही सुपरहिट हो गए। इसी बीच इनका क्रेज कुछ इस कदर बढ़ा कि इन्हें जल्द ही अपने सपनों की शहजादी श्रद्धा निगम मिल गई। दोनों ने शादी करके खुश रहना तो चाहा, लेकिन एक ही साल में डिवोर्स की खबर भी सामने आ गई। फिर कुछ सालों बाद करण की लाइफ में एंट्री हुई एक हसीना जेनिफर की। जेनिफर से करण एक शो के दौरान मिले और शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन ये रिश्ता भी कुछ ज्यादा लंबा नहीं टिक पाया और 2 सालों में उन्होंने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया। इसके बाद करण की नजरें करोड़ों दिलों पर राज करने वाली विपाशा बासु से जा मिली और दोनों के बीच में प्यार का गुलाब कुछ ऐसा खिला कि आज दोनों की शादी को 6 साल हो गए और दोनों हैप्पीली मैरिड कपल हैं। नंबर 9 आमिर खान। अब नवाबी अंदाज में 2 शादियां रचाने वाले सैफ अली खान की जन्म कुंडली को तो सभी जानते ही जानते हैं, लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी हमारे आमिर भैया, उनकी भी इस मामले में गिनती की जानी चाहिए, क्योंकि ये भी उन सितारों में हैं जो एक नहीं बल्कि 2 बार घोड़ी चढ़ चुके हैं। जी हाँ, हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर देने वाले आमिर खान भी आशिक बनकर अपनी दिल की मल्लिका रीना दत्ता से शादी कर बैठे। लेकिन 14 साल में प्यार का वो खुमार भी उनके सर से उतर गया और 2002 में उनका तलाक हो गया, जिसके बाद जल्द ही उनका नाता असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से जुड़ा। लंबे समय तक साथ रहने के बाद आमिर खान और किरण राव ने भी अलग होने का फैसला कर लिया। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट की जिंदगी में अब कौन सी मिस परफेक्शनिस्ट एंट्री लेती हैं। वाकई में यार देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये तीसरी बार भी घोड़ी चढ़ेंगे। कमेंट करके बताइए। नंबर 8 संजय दत्त। एक्शन और रोमांच से भरपूर संजू बाबा की जिंदगी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में कोहराम मचाने के साथ साथ संजू बाबा अपनी पर्सनल लाइफ में भी इतने रंगीन मिजाज के रहे हैं कि 3 शादियां करने के साथ साथ इस सुपरस्टार के कई अफेयर रहे। बाकी इनकी बायोपिक के अकॉर्डिंग तो भैया नंबर काफी ज्यादा बड़ा है। अपनी जवानी में अपने मुन्ना भाई कभी माधुरी दीक्षित पर फिदा हो गए तो कभी अंबानी की करंट बीवी टीना मुनीम से आशिकी फरमाते रहे। अब इन सब के बीच में उनकी पहली शादी ऋचा शर्मा से हुई, जो 6 साल बाद ही ब्रेन ट्यूमर की वजह से चल बसी। इसके बाद संजय दत्त की जिंदगी में कदम रखा रिया पिल्लई ने, जो कि साल 2005 में हमेशा के लिए बाबा से अलग हो गई। और फिर आखिरी में संजय दत्त की तीसरी बीवी मान्यता बनी और ये उनकी जिंदगी में जो आई है उसके बाद से तो हर सिचुएशन में उनके साथ खड़ी हैं और अभी भी साथ चली रहा है। नंबर 7 मिथुन चक्रवर्ती। 90s और 80s के दौर में घर घर में मशहूर हमारे मिथुन भैया को आज सब ग्रैंड मास्टर कह के बुलाते हैं। अरे भाई, इनकी पुरानी फिल्में देख लो तो क्या ही फाइट करते थे यार, मजा आ जाता था सच में। लेकिन यकीन मानिए जवानी में इनके कई और ग्रैंड अफेयर भी रहे। जी हाँ, ये केवल रियल लाइफ में डिस्को डांसर नहीं है, बल्कि 2 बीवियों के इशारों पर खूब नाचते थे ये। दरअसल एक्टर की पहली शादी जानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस एलिना से हुई थी, जिसके कुछ सालों बाद ही वो योगिता बाली का दामन थामते हुए नजर आए। बतौर एक्टर और एक्ट्रेस इन दोनों के बीच काफी नजदीकियां रहीं, लेकिन जब मिथुन ने श्रीदेवी को देखा बस उसके बाद तो ये दीवाने हो गए और हमेशा के लिए दिल से उनके ही हो गए। नंबर 6 दिलीप कुमार। अब बॉलीवुड में कभी भी एवरग्रीन लव स्टोरी का जिक्र होगा तो भैया पहला नाम दिलीप कुमार का ही लिया जाएगा। दौलत शोहरत से भरपूर इस लेजेंड की रियल लाइफ भी रोमांस, सस्पेंस और एक्शन से कम नहीं है, तभी तो इन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। दरअसल इनके दिल में मोहब्बत तो हमेशा सायरा बानो के लिए ही रही, लेकिन कई साल साथ गुजारने के बाद दोनों अलग हो गए और इस दौरान दिलीप कुमार की जिंदगी में दूसरी बीवी बनकर आसमा साहिबा ने अपनी जगह बनाई। अब कई सालों की कोशिशों के बाद भी आसमा दिलीप की जिंदगी में सायरा की जगह तो नहीं ले पाई और इसीलिए जल्द ही दोनों ने तलाक ले लिया और अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए दिलीप जी को सहारा अपने पहले प्यार यानी कि सायरा बानो से ही मिला और फिर मरते दम तक उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। नंबर 5 धर्मेंद्र। अपने जमाने में सुपर डुपर हिट रहे धर्मेंद्र बॉलीवुड का वो नाम है जो बहुत छोटी उम्र में ही काबिलियत हासिल कर पाए। 19 साल की उम्र में ही उन्होंने इतना नाम कमाया कि भारत की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी उनसे मोहब्बत कर बैठी। दोनों पर प्यार का खुमार कुछ ऐसा छाया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन मामला ये था कि धर्मेंद्र पहले ही प्रकाश कौर से 7 जन्मों के बंधन में बंध चुके थे, तो भैया हेमा मालिनी की एंट्री कैसे हो। ऐसे में हेमा मालिनी को भी अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को चुन लिया, यानी कि अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और दोनों ने अपने प्यार को जल्द ही शादी के रंग में बदल दिया। आज 4 दशक बीत जाने के बाद भी ये दोनों साथ में हैं। नंबर 4 मिलिंद सोमन।
56 साल की उम्र में हसीन और जवान नजर आने वाले मिलिंद सोमन की फिटनेस और पर्सनालिटी के अगर आप भी दीवाने हैं तो जान लीजिए कि इन्हें चाहने वालों की लिस्ट हमेशा से काफी लंबी रही है। तभी तो कई बार खूबसूरत दिलरुबाओं पर अपना दिल खोने में ये पीछे नहीं रहे। इस अभिनेता और सुपर मॉडल की ना केवल कई सारी गर्लफ्रेंड्स नहीं है, बल्कि ये 2 बार शादी भी कर चुके हैं। कमाल है ना कि 1995 में अपनी गर्लफ्रेंड मधु के साथ रिलेशनशिप को लेकर ये काफी पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन साल 2008 में इन्होंने पहली शादी फ्रेंच एक्ट्रेस से की। हालांकि दोनों में बेइंतहा प्यार था, बहुत ज्यादा एकदम डीप वाला, पर ये शादी 1 साल भी नहीं टिक पाई। अब ऐसे में लंबे अरसे तक सिंगल रहने के बाद मिलिंद ने साल 2018 में अंकिता कोलवाड़ से शादी कर ली। नंबर 3, कमल हासन। कई बार घोड़ी चढ़ने वाले सितारों की लिस्ट में लेजेंडरी एक्टर और पॉलिटिशियन कमल हासन का भी नाम शामिल है। सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने के साथ साथ इस एक्टर ने निजी जिंदगी में भी एक से बढ़कर एक शादियां की हैं। इनकी पहली शादी क्लासिकल सिंगर वाणी गणपति से हुई थी, लेकिन जब वाणी मां नहीं बन पाई तो कमल हासन ने जानी मानी एक्ट्रेस सारिका को अपना जीवन साथी चुना। इनसे 2 बच्चे भी हुए, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। साल 2004 में तलाक के साथ ही कमल हासन ने एक्ट्रेस गौतमी से दिल लगा लिया। कई साल लिव इन में रहने के बाद साल 2016 में कमल ने गौतमी को भी अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। नंबर 2, कबीर बेदी। बॉलीवुड में लंबे समय तक अपनी लेगेसी बरकरार रखने वाले कबीर बेदी को जानदार एक्टर के तौर पर आप जरूर जानते होंगे, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि ये महाशय अपने जमाने में दिलफेक आशिक रहे हैं। जी हाँ, अपने करियर में इन्होंने पहली शादी बंगाली डांसर प्रोतिमा बेदी से की, जबकि दूसरी बीवी ब्रिटिश मूल की फैशन डिजाइनर सुजान हम्फ्रेज रहीं। फिर भगवान का बनाया ये जोड़ा भी केवल कुछ सालों का ही मोहताज रहा, जिसके बाद 90s के दशक में उनकी लाइफ में टीवी प्रेजेंटर निक्की की एंट्री हुई। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में कड़वाहट ने ऐसी आग लगाई कि दोनों ने एक दूसरे से अलग होने में ही समझदारी दिखाई, और फिर 71 साल की उम्र में परवीन दोसांझ इनकी बीवी बनी, जो अभी तक तो इनके साथ हैं। नंबर 1, किशोर कुमार। इस लिस्ट में नंबर 1 पे नाम आता है प्लेबैक सिंगर और एक्टर किशोर कुमार का, जिसे भगवान आज भी लेजेंड के रूप में याद करता है। अब हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार की, जिन्होंने बॉलीवुड का सुनहरा अध्याय लिखने में एक बड़ी भूमिका निभाई। अब कमाल की बात तो यह है कि इस कलाकार की प्रोफेशनल सक्सेस तो जग जाहिर है, लेकिन इस बात की तरफ लोगों का ध्यान कम ही जाता है कि किशोर दा ने अपने जीवन में 1 नहीं 2 नहीं 4 शादियां की थी। जी हाँ, अपनी पहली शादी किशोर कुमार ने रूमा गुहा ठाकुरता से की थी। इस शादी में 8 साल बिताने के बाद इनका दिल सिल्वर स्क्रीन ब्यूटी मधुबाला से जा मिला, लेकिन 9 साल साथ रहने के बाद मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद किशोर दा ने योगिता बाली को अपना जीवन संगनी के तौर पर चुन लिया। पर अफसोस कि कुछ साल बीतने के बाद इस रिश्ते को भी तलाक की नजर लग गई, यानी योगिता बाली और मिथुन दा का चक्कर चल निकला तो किशोर कुमार फिर अकेले पड़ गए। इसके बाद किशोर दा की जिंदगी में प्यार ने फिर से दस्तक दी और रीना चंदवारा इनकी जीवन साथी बनी। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के वो सरताज जिनका दिल एकदम मोम की तरह इतना सॉफ्ट है कि किसी भी दिलरुबा पर कभी भी आ जाता है। खैर, इसीलिए कई बार वो घोड़ी चढ़ने से खुद को रोक नहीं पाए। इनमें से कुछ ने तो केवल प्यार के लिए शादी की, तो कुछ ऐसे भी रहे जो बचपन की नादानी में भूल कर बैठे। प्यार के इन पंछियों पर आपकी क्या राय है? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और ऐसे और कौन से कपल हैं जरा उनका भी नाम बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।